हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 2 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। प्यून के साथ ड्रिंक करने के बाद जब सुबह ले उठता है तो खुद को प्यून के साथ एक ही बेड पर पाता है और वो सब देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। वो कहता है खुद से कि रात को आखिर क्या हुआ था, और फिर वो प्यून के कपड़े चेक करता है और कहता है कि थैंक गॉड इसने कपड़े पहने हैं। वो सोचता है कि मेरे और प्यून के बीच में कुछ नहीं हुआ, और तभी प्यून जग जाता है और प्यून कहता है कि तुम मेरी पैंट की तरफ क्यों देख रहे हो। इस पर जुल्ले ही वो शर्मा जाता है और वो कहता है कि रात को क्या हुआ था। इस पर प्यून कहता है कि कुछ नहीं हुआ था, तुमने रात को काफ़ी ड्रिंक की थी। ले कहता है कि तुम यहाँ कैसे। इस पर प्यून कहता है कि तुमने रात को काफ़ी ड्रिंक किया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे घर लेकर आया। सीन दिखाते हैं रात का, जहाँ पे ले काफ़ी ड्रिंक होता है। ले कहता है प्यून से कि मुझे और ड्रिंक करना है, हम कहाँ जा रहे हैं। प्यून कहता है कि अब बस भी करो, तुम काफ़ी पी चुके हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ। तभी ले कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना है। सच कहूँ तो मैं तुमसे मिलकर बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। फिर प्यून स्माइल देता है। फिर जो ले है वो प्यून के गाल खींचता है और कहता है तुम बड़े क्यूट हो। प्यून कहता है कि तुम सीधे भी खड़े नहीं हो रहे, चलो हम घर चलते हैं। इस पर ले कहता है हाँ, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। चलो हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं, पर हम कैसे जाएंगे, क्या हम वापस जा सकते हैं। फिर जो ले है वो सोचता है और कहता है कि अगर हम दोनों ने किस किया एक दूसरे को तो शायद हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। और जो ले है वो प्यून को किस करता है। जो प्यून है वो काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर ले कहता है अरे ये काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, और वो फिर प्यून को किस करता है। फिर ले कहता है कि अरे अब भी काम नहीं कर रहा, हम तो यहाँ ही हैं, हम तो अपनी दुनिया में वापस गए ही नहीं। जो प्यून है वो बस ले को देखता ही रह जाता है, और फिर जो ले है वो नशे की हालत में सो जाता है। प्यून ले को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ले है वो इतना उसने नशा किया होता है कि वो बस सो ही जाता है। फिर सीन दिखाते हैं प्यून ले का। ले कहता है कि मुझे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है रात को क्या हुआ था। इस पर प्यून कहता है ये अच्छा ही है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। इस पर ले कहता है क्यों, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया था। प्यून है इस पर कहता है नहीं, पर लगता है शायद मैंने तुम्हें हर्ट किया था। जो प्यून है वो ले के करीब जाता है, तभी ले कहता है कि तुम मुझसे दूरी रहो, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। प्यून कहता है कि मुझे भूख लगी है, यहाँ कुछ खाने के लिए है क्या। फिर ले और प्यून दोनों लंच के लिए जाते हैं, और जो प्यून है वो ले को चढ़ाता है। वो कहता है कि रात को रूम काफ़ी हॉट था। प्यून और ले के बीच में कुछ नहीं हुआ होता, बस जो ले है वो प्यून को नशे की हालत में किस करता है और वो फिर सो जाता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ ले और प्यून ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ले कहता है प्यून से कि टून सीरियसली मैं तुमसे तुम्हारा रियल नाम जानना चाहता हूँ, तुम्हारा असली नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। इस पर प्यून कहता है कि तुम गेस करो, तुम अंदाज़ा लगाओ। ले कहता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है मैं उसे गेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारा नाम मैं कैसे गेस करूँगा। इस पर प्यून कहता है कि मैं तुम्हें क्लू देता हूँ, मेरा नाम मेरी माँ ने एक मूवी देखने के बाद रखा था, उसके कैरेक्टर पर रखा था, और ये मूवी तब आई थी जब मेरा जन्म हुआ था। मेरा बर्थ ईयर और तुम्हारा बर्थ ईयर, दोनों का बर्थ ईयर सेम ही है, तो तुम गेस कर सकते हो कि मेरा नाम क्या होगा। ले सोचता है और फिर कहता है कि तुम्हारा नाम जैक तो नहीं, उस साल टाइटैनिक रिलीज़ हुई थी और उसमें हीरो का नाम जैक था। इस पर प्यून कहता है नहीं। फिर ले कहता है तुम्हारा नाम तब रोज़ होगा। प्यून कहता है नहीं, मेरा नाम रोज़ नहीं। फिर ले कहता है कि क्या तुम्हें उस मूवी का कोई फेमस लाइन, कोई फेमस डायलॉग याद है जो तुम मुझे बता सकते हो जिससे मैं गेस कर सकूं। तभी प्यून उठता है और वो ले के करीब जाता है और उससे कहता है कि मेरी वाइफ बनने के लिए तुम्हें ये सब सहना होगा। और फिर ले और प्यून एक दूसरे को देखने लगते हैं, और तभी प्यून कहता है कि यही बस लाइन है मुझे उस मूवी की, जो लाइन मुझे याद है। इस पे ले कहता है कि तुम नॉर्मली भी बता सकते थे, तुम्हें अपना फेस मेरे इतने करीब ला के इतने करीब से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। फिर प्यून कहता है कि शुरुआत तुमने की थी, मैंने तो बस तुम्हें पे बैक किया। ले कहता है
कि मुझे कुछ फील हुआ। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में मिलता तो मैं तुमसे पहले क्या कहता। इस पे प्यून कहता है तुम मुझसे क्या कहते। ले कहता है मैं तुम्हें डैंग कहता, और वो प्यून को डैंग नाम से चढ़ाने लगता है। प्यून उसके मुंह में ब्रेड डाल देता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और यहाँ पर उनका ये क्यूट सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है, ले और प्यून नर्स से मिलने जाते हैं। वो टैक्सी खोजते हैं। ले कहता है कि यहाँ टैक्सी क्यों नहीं आ रही। इस पर प्यून कहता है कि तुम इतने फैंसी घर में रहते हो और तुम्हारे पास खुद की कार भी नहीं है। इस पर ले कहता है पर वो गैरेज में है। जो टेस है, जो इस बॉडी का मालिक है, वो कार सही से नहीं चलाता, इसलिए वो कार गैरेज में है। तभी प्यून एक टैक्सी को आते देखता है। वो टैक्सी को रोकता है और उस टैक्सी में से एक लड़की निकलती है। वो कहती है कि आपको टुक टुक की सवारी चाहिए। तभी प्यून बताता है कि उसे एसोसिएशन में जाना है। वो एड्रेस बताता है। वो लड़की कहती है मैं फ्री हूँ, मैं आपको वहाँ ले चलूँगी, लेकिन आपको उसके बदले मेरे साथ खाने पे चलना होगा। वो आगे कहती है प्यून से कि मैं आपको काफ़ी पसंद करती हूँ। तभी उस लड़की से बचने के लिए प्यून कहता है मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, पर मैं पहले से ही किसी और का हूँ। तभी लड़की कहती है कि कम ऑन, तुम्हारे जैसे हजारों लोग मुझे ये बहाने सुना चुके हैं। अगर वाकई तुम्हारे पास कोई है, तुम्हारा कोई लवर है, तो वो लकी इंसान कहाँ है। प्यून सोचता है और वो ले को पकड़ लेता है और ले को पकड़कर वो कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी ले कहता है कि प्यून तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर प्यून कहता है अरे हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है उस लड़की से कि मैं और ले हम दोनों बॉयफ्रेंड है और हम हमेशा साथ के लिए, कहता है कि हम हमेशा के लिए साथ हैं। वो ले का हाथ पकड़ता है। तभी वो लड़की कहती है कि हाथ तो कोई भी किसी का भी आसानी से पकड़ सकता है। अगर तुम उसके सच में बॉयफ्रेंड हो तो तुम उसके गाल पर किस कर सकते हो। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। अभी जो प्यून है वो ले की तरफ देखता है। ले कहता है कि नहीं, डोंट डू दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जो प्यून है वो उसे ले को किस करता है। प्यून को ले को किस करता देख वो लड़की कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास हो गया कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो। फिर वो कहती है कि मैं तुम दोनों को स्पेशल डिस्काउंट देती हूँ। तभी प्यून है वो कहता है थैंक यू, और वो लड़की वहाँ से टैक्सी में जाती है। और फिर जो प्यून है वो ले को कहता है, वो फिर ले को किस करता है और कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा। और फिर वो टैक्सी में जाते हैं। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर प्यून और ले नर्स से मिलते हैं। वो नर्स के पास जाते हैं। प्यून कहता है कि मुझे समझ गया। प्यून कहता है कि मैं समझ गया कि मुझे मेरी जगह अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए एक सपना देखना होगा। उस सपने में मुझे वो जगह के बारे में देखना होगा, उस जगह के बारे में सोचना होगा। फिर वहाँ पर वो लड़की आती है और कहती है कि हाँ करेक्ट हैंडसम, तुमने सही कहा। और वह कहती है कि हमें मैचिंग सिस्टम से पता करना होगा कि क्या तुम दोनों वाकई में एक दूसरे के मैच हो कि नहीं। क्या तुम दोनों एक दूसरे की अपनी दुनिया में वापस जाने में मदद कर सकते हो कि नहीं। वहाँ पे नर्स बताती है कि हमने एक नया सिस्टम किया है, इसमें तुम्हें ये फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में तुम दोनों को अपने बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी पसंद नापसंद के बारे में लिखना होगा। फिर हम इसे मैच करवाएंगे और मैच करवाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के मैच हो कि नहीं, तुम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हो कि नहीं। फिर ले और प्यून वो दोनों फॉर्म भरते हैं। ले कहता है कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। इस पर प्यून कहता है द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। ले कहता है कि तुम मेरा दिमाग पढ़ रहे हो, ये तो मेरी फेवरेट मूवी है, तुम्हें ये मूवी क्यों पसंद है। प्यून कहता है बस मुझे ये मूवी पसंद है। इस पर ले कहता है कि हम दोनों की पसंद काफ़ी मैच कर रही है। फिर ले कहता है कि तुम्हें पैराडॉक्स का सॉन्ग पसंद है। इस पर प्यून कहता है कहीं वही गाना तो नहीं। और जो प्यून है वो एक गाना गाता है, एक लव सॉन्ग गाता है, और जो ले है उसे बस देखता ही रह जाता है। फिर प्यून कहता है मैं सही था ना, ये वही सॉन्ग था ना जो मैंने गाया। इस पर ले कहता है कि हाँ सीरियसली हम दोनों की पसंद एक ही है, तुम्हें वही चीज़ पसंद है जो मुझे पसंद है। इस पर प्यून कहता है कि नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही गा दिया, मैं बस देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो।
और उसके बाद वो दोनों वहाँ फॉर्म भरते हैं और फिर वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं। फिर उनसे नर्स कहती है कि एक बार तुम्हारा फॉर्म हम सिस्टम में चेक कर ले, तुम्हारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए मैचिंग हो या नहीं। फिर नर्स कहती है कि हम दोनों फिर मिलते हैं और उसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर ले और प्यून एक दूसरे से कहते हैं। ले कहता है कि अब हमें बीच चलना चाहिए। प्यून कहता है आई होप तुम्हें तुम्हारा मैच जल्दी मिल जाए। इस पे प्यून कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मैच जल्दी मिल जाए। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर जो ले है वो जाता है टेस की यूनिवर्सिटी। और वहाँ टेस के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ जल्दी आओ। फिर जो ले है वो कहता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ किसी ने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहने। इस पर ले के दोस्त टेस के दोस्त कहते हैं कि तुम किस दुनिया में हो, तुम्हें नहीं पता कि स्कूल यूनिफॉर्म बंद हुए कितने दिन हो चुके हैं और तुम इतनी पुरानी बात कैसे भूल सकते हो। फिर वो लोग टेस्ट का रिजल्ट चेक करते हैं जिसमें टेस्ट को सिर्फ 30 में से 2 मार्क मिलते हैं। और ये सुनकर जो ले है वो कहता है कि आखिर टेस्ट कितना डम था। और तभी ले को कॉल आता है, ले को नर्स का कॉल आता है और वो नर्स कहती है कि तुम्हारा मैचिंग रिजल्ट है वो आ चुका है, मैचिंग तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ ले गार्डन में खड़ा होता है। उसे नर्स का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम मिडल में खड़े रहो, तुम्हें तुम्हारा मैच वहाँ से दिख जाएगा। और तभी वहाँ से आवाज़ आती है। ले पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ पर प्यून दिखाई देता है और ले को लगता है कि प्यून उसका मैच है। और फिर वहाँ पे दोनों का इंजॉइंग सीन दिखाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर जो ले है वो नर्स को कॉल करता है और कहता है कि क्या ट्यून ही मेरा मैच है। तभी नर्स कहती है कि तुम कहाँ हो, तुम दोनों एक दूसरे के मैच नहीं, मैंने बस तुम दोनों को एक ही जगह मिलने के लिए बुलाया था, तुम दोनों एक दूसरे के मैच नहीं हो। ये सुनकर जो ले है वो शॉक हो जाता है और प्यून भी शॉक हो जाता है। ले कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे के मैच नहीं हैं, पर मुझे लगा था कि ट्यून मेरा मैच होगा। इस पर नर्स कहती है नहीं, तुम्हारा मैच कोई और है, तुम्हारा मैच दूसरा है, मैंने बस तुम दोनों को सेम जगह बुलाया था। सुनकर जो ले है वो काफ़ी सैड हो जाता है और प्यून भी सैड हो जाता है। नर्स कहती है कि तुम्हें तुम्हारा मैच अभी मिल जाएगा। और फिर जो ले है वो फ़ोन रख देता है। फिर ले सैड हो जाता है, वो कहता है प्यून से कि तुम मेरे मैच नहीं हो और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये जानकर तुम बहुत ही खुश होगे कि तुम मेरे मैच नहीं हो। इस पर प्यून कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और वो कुछ कहने वाला होता है तब तक वहाँ से 2 लड़कियों की आवाज़ आती है। एक लड़की कहती है कि मेरा नाम सोम है और मैं ट्यून की मैच हूँ। और वो टून के पास जाती है। वो कहती है टून से कि तुम मुझसे नॉर्मल बात कर सकते हो, तुम मुझे अपनी दोस्त समझो, मैं यहाँ 2 महीने से हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए, मैं काफ़ी अकेली थी, मैचिंग सिस्टम की वजह से तुम मुझे मिल गए और तुम मेरे मैच हो। फिर वो टून से बात करने लगती है और कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वो टून को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर जो ले है वो दूसरी लड़के के पास जाता है और उसे कहता है कि हाय मेरा नाम ले है, क्या तुम मेरी मैच हो। इस पर वो दूसरी लड़की कहती है कि मेरा नाम प्रे है। और वो कहती है नाइस टू मीट यू। वो लड़की काफ़ी शर्मीली होती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ ले और प्यून दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। ले कहता है कि तुम्हें उस लड़की से मिलकर काफ़ी मज़ा आया होगा। प्यून कहता है कि मज़ा उसे आया होगा, बस वही बोले जा रही थी, उसने तो मुझे बोलने का चांस भी नहीं दिया। इस पर ले कहता है कि पर जो मेरी मैच थी उसने तो एक शब्द नहीं बोला, वो काफ़ी शांत थी। इस पर ले आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैचिंग सिस्टम काम कर रहा है। उससे वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैचिंग सिस्टम सही नहीं है। वो कहता है कि मुझे चेक करने दो और वो नर्स को कॉल लगाता है। ले कहता है नर्स से कि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा मैचिंग सिस्टम काम कर रहा है, उसने सही इन्फॉर्मेशन दी है और वो लड़की मेरी मैच है। इस पर नर्स कहती है हाँ वही तुम्हारी मैच है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ही सबमिट किए, फॉर्म मैंने ही डाला। इस पर ले कहता है मुझे नहीं लगता कि वो सिस्टम काम कर रहा है और वो लड़की मेरी मैचिंग है, ऐसा मुझे नहीं लगता।
इस पर नर्स कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक और रास्ता है। ले कहता है, कौन सा रास्ता? इस पर नर्स बताती है कि यहाँ के लोगों के हिसाब से, इस एसोसिएशन के हिसाब से एक अफवाह है, अगर तुम और तुम्हारा मैच एक ही मेज यानी भूल भुलैया में दो अलग रास्ते से जाए और अगर दोनों एक ही भूल भुलैया में एक साथ मिल जाए, अगर वो दोनों भूल भुलैया के अंदर एक साथ मिल जाए तो दोनों एक दूसरे के मैच हो जाते हैं। इसके लिए तुम्हें और तुम्हारे मैच को दो अलग गेट से जाना होगा और भूल भुलैया के अंदर साथ में कहीं मिलना होगा। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मैच कौन है और भूल भुलैया के अंदर तुम्हें जो भी मिलेगा वही तुम्हें तुम्हारी दूसरी दुनिया में वापस जाने में, तुम्हारी दुनिया में वापस जाने में तुम्हारी मदद करेगा और वही तुम्हारा असली मैच होगा। ये सुनकर ले कहता है कि क्या ये सच बात है? इस पर नर्स कहती है कि तुम्हें ट्राई करके देखना चाहिए, ये सच हो सकता है। फिर जो ले है और प्यून है वो उन दोनों लड़कियों को भी बुलाते हैं। वो दोनों लड़कियां और ले और प्यून दोनों साथ में उस भूल भुलैया के अंदर जाते हैं और फिर भूल भुलैया में घूमने के बाद आखिरकार ले और प्यून एक दूसरे से मिल जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियाँ सॉम और प्यून भी एक दूसरे से मिल जाती हैं और ले और प्यून एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पे जो एपिसोड 2 है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पर ले को अपना मैच प्यून और प्यून को अपना मैच ले मिल जाता है। तो आगे की स्टोरी एपिसोड 3 में। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।